शाह मर्दान या शाह मर्दान चलना शाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ दे नाज़रीन किराम। हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर सैयद शहाब हुसैन नक़वी इब्न नवाब हुसैन के रूह को इसाल फरमा दे। साल सवाब की मजलिस है और उसी आयत के ज़िल में ज़िक्र करना है कि जो अभी नमाज से पहले जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, तो उसी आयत के सिलसिले से इस मजलिस में भी कुछ ज़िक्र करना मकसूद है कि कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, परवरदिगार का हुक्म हुआ क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ऐ रसूल इनसे कह दीजिए के एवज़ मुआवज़ा बदला कुछ नहीं चाहते सवाए इसके कि अक़रबा से मवद्दत करें। तो नाज़रीन इकराम, आप देखिए कि ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान जो है किसी से, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है अपनी नज़र पे ये रखता है कि महबूब तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है। तो ये इश्क और मोहब्बत में इतनी ताकत है कि आप देखें कि अगर मोहब्बत है, इश्क है, तो अगर इंसान बख़ील है तो यही मोहब्बत इश्क जो है उसे सखी बना देगा। अगर जो है कमज़ोर है, बुज़दिल है, तो इसी इश्क की वजह से इंसान के अंदर जो है ताकत पैदा हो जाती है। तो मालूम ये हुआ कि ये मोहब्बत जो है अगर बख़ील है तो उसे सखी बना देगा, अगर जो है कमज़ोर है तो इसकी वजह से जो चीज़ भी हो, जानदार जो चीज़ भी हो, ताकतवर हो जाती है। उसके अंदर जो है सब्र का मादा पाया जाने लगता है। अब मसलन आप मिसाल के तौर पे आप देखें कि इश्क में कितनी ताकत है। ये आपने देखा होगा कि ये जो मुर्गी है, आप देखें कि ये मुर्गी जो है बहुत डरपोक जानवर है, परिंदा है। यहाँ तक कि अगर मुर्गी है और अगर 2 साल का बच्चा आगे बढ़े तो मुर्गी भाग जाती है। कोई भी अगर पकड़ना चाहे तो मुर्गी जो है भागती है। और फिर उस वक्त देखिए आप, ये मुर्गी जो है मसलन दाना चुनती है, कीड़े मकोड़े जो है परिंदे खाती है, तो एक अजीब आवाज़ होती है ना, बहुत नॉर्मल आवाज़ होती है, उसके पर जो है सिमटे हुए होते हैं। लेकिन यही मुर्गी अब आप देखें कि अगर जो है बच्चे हो ना, चूजे से बच्चे हो जाते हैं, तो अब आप देखें कि ये मुर्गी जो है इस कदर जो है बख़ील है कि जो चीज़ मिलती है खुद ही खा लेती है, कीड़ा मकोड़ा जो चीज़ भी। यहाँ तक कि अगर 2 साल का बच्चा आगे बढ़े तो ये मुर्गी जो है पकड़ना चाहे तो डर के मारे ये भागती है, पर जो है सिमटे हुए, आवाज़ जो है नॉर्मल आवाज़ होती है। लेकिन अब जो है अगर बच्चा हो, चूजे से बच्चा हो जाए, अब अगर कोई शख्स पकड़ना चाहे तो अब ये भागती नहीं है। अब आप देखिए कि ये हमला करती है। इसके पर जो है अब आप देखिए पहले के जैसा नहीं रहती है, पर जो है
फैला लेती है, एक अजीब अंदाज होता है। उसकी आवाज़ में भी एक जो है कड़कपन हो जाता है। पहले जो आवाज़ थी अब इसके मुकाबिल में आवाज़ में एक कड़क हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा पकड़ना चाहे उसके बच्चे को तो ये हमला करती है। यहाँ तक कि अगर ऊपर से परिंदा आए तो आपने देखा होगा कि अगर चील आए और उसके बच्चे को पकड़े तो ये मुर्गी जो है इतना कमज़ोर लेकिन जो है साथ में उड़ने लगती है, जहाँ तक भी पहुँच जाए, दीवार तक या छत तक या कुछ बुलंदी तक। तो अब आप देखें कि ये जो है छत तक पहुँच जाती है, ये मुर्गी है ना, दीवार तक पहुँच जाती है। तो ये इसके अंदर जो है ये चीज़ें कहाँ से आई कि इससे पहले जो है ये डरती थी मुर्गी, यानी 2 साल का बच्चा आगे बढ़े तो भागती थी, मसलन कोई चीज़ मिला तो खुद ही पाती थी। अब ये तमाम चीज़ें कहाँ से पैदा हो गई? तो मालूम ये हुआ कि ये इश्क की वजह से, ना, बच्चे के इश्क की वजह से। तो मालूम हुआ कि अगर इंसान मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है, तो अगर कमज़ोर है तो वो बहादुर हो जाता है, अगर सुस्त हो तो बहुत जो है चुस्त हो जाता है, हरकत करने लगता है। मसलन आप देखें कि जब तक शादी नहीं हुई तो एक लड़की है तो मालूम हुआ कि 9 बजे दिन तक सो रही है। हर लड़की की बात नहीं है, बाज़ है ना, बाज़ जो है मालूम है कि 9 बजे दिन तक सो रही है। लड़का है ना, शादी नहीं हुई है तो मालूम ये हुआ कि सुस्त है ना, उठ ही नहीं रहा है, और उठा भी है तो इधर उधर टहल रहा है, काम करने में सुस्त है, लापरवाह है, आराम कर रहा है। लेकिन अब शादी हो जाए, ये दोनों मिल जाए, शादी हो जाए, और शादी होने के बाद अब जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अब आप देखें कि यही लड़की की जो 9 बजे दिन तक सोती थी, नहीं उठती थी, अब बच्चे की वजह से जो मालूम हुआ कि निस्फ रात में उठ जा रही है, 3 बजे उठ जा रही है, शहर के वक्त भोर में है ना 5 बजे उठ जा रही है, बेदार हो जा रही है। क्यों? इधर थोड़ा सा बच्चे ने आवाज़ बुलंद की तो ये उठ गई। तो क्यों? ये औलाद की मोहब्बत में। और ये जो लड़का था कि मसलन लापरवाह था ना, बहुत सुस्त था, ये चुस्त हो गया, हरकत करने लगा, मेहनत करने लगा। तो ये क्यों? तमाम जिम्मेदारियां क्यों? तो ये जो है औलाद की मोहब्बत की वजह से। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि जिसके दिल में इश्क इलाही हो और मार्फत परवरदिगार, मोहब्बत परवरदिगार हो, तो अगर इंसान जो है कमज़ोर है तो शुजा हो जाता है। फिर वो जो है किसी से घबराता नहीं है, किसी से जो है खौफज़दा नहीं होता है ना, जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अगर किसी से डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से डरता है, और जो परवरदिगार से डरता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता है ना। जो परवरदिगार से नहीं डरेगा तो हर एक से डरेगा, हर एक से जो है वो जो है घबराएगा। लेकिन परवरदिगार से अगर डर रहा है तो फिर किसी से वो नहीं डरेगा, फिर परवरदिगार तमाम चीज़ों को उससे डराएगा, है ना? तमाम चीज़ें जो है खुद उससे खौफज़दा होंगी। आप देखें कि मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले असहाब कैसे कैसे थे कि जालिम जो दुश्मन थे वो ताज्जुब करते थे। यहाँ तक कि जनाबे कम्बर आप देखें 90 साल की उम्र है, हज्जाज के दरमियान सामने है, और वो भी घबरा रहा है। कत्ल करने के बाद वो भी घबरा रहा है, कह रहा है कि हमने तो अच्छे अच्छों को देखा है कि जब हमारे सामने खड़े होते थे तो ज़बान सूख जाती थी, खून जो है कम हो जाता था। ये तो कत्ल करने के बाद और ज़्यादा खून बह रहा है ना। लोगों ने कहा कि सब पे जो है ना तुम्हारा रोब तारी होता था, लेकिन इनका रोब जो है तारी नहीं हुआ है ना, ये जो है तुमसे खौफज़दा नहीं हुए। अब मिलता है कि जैसे हज्जाज ने बुलाया है ना, सवाल किया कि कोई बाकी है अली के चाहने वाले में, कौन है? लोगों ने कहा हाँ कम्बर है। कहाँ? बुला के लेकर आओ। बहरहाल कम्बर को लेकर आए। अब जब कम्बर को लेकर आए, हज्जाज के सामने जनाब कम्बर है, तो हज्जाज मलून ने सवाल किया, जनाब कम्बर से कहा, जनाब कम्बर से सवाल किया, कम्बर ये बताओ कि तुम करते क्या थे, यानी अब तक क्या करते थे? सोचा ये कहेंगे कि तबलीग करते थे और काम करते थे और मेहनत करते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, है ना, ये कहेंगे। कहा कि अब तक क्या करते थे, या मसलन ये कहेंगे हम तुम्हारी मुखालफत नहीं करते थे जो भी। कहा कि तुम अब तक क्या करते थे? तो जनाब कम्बर ने कहा कि हम अली अली करते थे। अब जो है फिर सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, यानी कौन सा काम कर रहे हो आजकल? तो कहा कि हम जो है अली अली कर रहे हैं। फिर इसने सवाल किया कि आइंदा क्या इरादा है ना, अब जो है क्या करोगे जो तुम्हारे पास
मुख्तसर वक्त है, टाइम है, अब क्या करोगे? आइंदा क्या इरादा है? जनाब कंबर ने कहा कि अली अली करेंगे। हज्जाज गुस्से में आया और आने के बाद कहा कि बंद करिए अली अली कहना। अब ये कहना था, जनाब कंबर मुस्कुराने लगे। जब जनाब कंबर मुस्कुराए तो हज्जाज ने कहा तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम हंस रहे हो, हम तो अभी तुम्हें कत्ल करेंगे। कहा कि हम इसी बात पे तो मुस्कुरा रहे हैं कि तुम कह रहे हो बंद कर अली अली कहना, यानी तुम्हारी ज़बान अली अली कह रही है और तुम कह रहे हो बंद कर अली अली कहना, तुम्हारी ज़बान अली अली कह रही है। तो मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो मुहिब होता है तो वो खौफज़दा नहीं होता है, वो घबराता नहीं है, वो किसी से डरता नहीं। अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से डरता है। आप देखें कि जाहिर सी बात है कि जब मार्फत इस मंजिल पे हो, मार्फत जो है इस उरूज पे हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इंसान जो है ये नहीं सोचता कि मसलन जो है मौत पे हम जा पड़े या मौत जो है हमारे ऊपर आ जाए। लिहाजा जो है अव्वल तो ये कि डर करना ये जो है आसान चीज़ नहीं है कि हर शख्स जो है ये सोचे कि हम जो है दर कर लें ना मौला अली के फ़ज़ाइल और कमालात को, तो दर्क नहीं कर सकता। जैसा कि ख़ुद जो है सुन्नी उलमा ने, अबू इसाक ने, सीरत के मुसन्निफ़ इब्न अबिल हदीद ने भी अपनी किताब में लिखा है कि फरमाया है कि रसूल अकरम ने कि हम इनके फ़ज़ाइल अगर उस तरीके से कमा हक़ हो बयान कर दे तो फिर जो है वो डर है कि जिस तरीके से ईसा इब्न मरियम के बारे में लोग जो है ना सोच रहे थे ना। एक अच्छी सलवात पढ़िए, आ जाइए हुज़ूर मौलाना कमर साहब किबला जो है तशरीफ़ लाएँ। तो दर्द करना जो है आसान नहीं है। तो अब आप देखिए कि जैसा कि कुछ लोग मौजूद थे और उसमें जो है हर तरीके के लोग होते हैं, तो मौजूद थे रसूल अकरम है और दिगर जो है असहाब है मौजूद है। अब एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा कि अली हम तुम्हारे फ़ज़ाइल और कमालात को बयान करें। कहा किया तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अली जब मस्जिद से बाहर निकलिए न तुलुए आफ्ताब के वक्त तो आप जो है सलाम कीजिए, फिर उसके बाद जो है ना वाज़े होगा। अब रसूल इस्लाम निकले और निकलने के बाद जो है मौला अली मस्जिद से बाहर निकले और निकलने के बाद सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम या शाम कि सूरज तुझ पे सलाम हो। जब सलाम किया तो जवाब आया अलैकुम सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो, है ना, अला कुल्ल अलीम। अब जो है दूसरे जो थे कहा देखो ये क्या हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना क्या ये क्या हो गया। ये जो है सिफ़ात जो है ये तो परवरदिगार के लिए है ना, अव्वल है आखिर और तमाम ज़ाहिर और बातिन और तमाम जो है उलूम इसके पास है ना, तमाम कायनात का इल्म इसके पास है। अब लोग जो है जाहिर सी बात है कि अब लोग रसूल इस्लाम के पास आए और कहा कि देखिए ये क्या, ये तो अल्लाह की सिफ़त है और आप बयान करते रहते हैं कि वही अव्वल है वही आखिर है और कायनात का तमाम उलूम जो है उसी के पास है, ज़ाहिर है बातिन है, तो ये कैसे अली कैसे हो गए। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि देखो यही अली है कि जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया हमारे ऊपर, सबसे पहले अव्वल यही है और आखिर यही अली होंगे कि जो हमें दफन करेंगे, सुपुर्द लहद करेंगे, ये अव्वल व आखिर। और ज़ाहिर जो है ज़ाहिरन इसी तलवार के ज़रिए जो है तमाम जो है उलूम को इस्लाम को जो है ज़ाहिर के ज़रिए पहचानेंगे और बातिन तमाम जो है उलूम बातिन का ये तमाम जो है उलूम इनके पास है और तमाम उलूम कायनात में जो ज़मीन पे है, ज़मीन से ज़्यादा जो है ना आसमान के उलूम जो है इनके पास है ना, लिहाजा जो है यही अव्वल व आखिर है। तो अब जब लोगों ने सुना तो जाहिर सी बात है अब खामोश हो गए। तो कहने का मकसद यही कि हर इंसान जो है वो दर्द नहीं कर सकता, हर इंसान जो है कमालात और फ़ज़ाइल अली जो है बयान भी नहीं कर सकते। जब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि है ना तमाम जो है दरख्त के कलम बना लिए जाए, समंदर पानी रोशनाई हो और उसके बाद जो है ये ज़मीन वगैरह तमाम वरक़ हो, फिर भी जो है अली के फ़ज़ाइल जो है तहरीर नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया है तो इंसान के तो बस की बात नहीं है। अगर इंसान सोचे वक्त भी जैसा कि एक दो नहीं, अगर सिर्फ जो है
मौला अली के इल्म पे गुफ्तगू करे, हिल्म पे गुफ्तगू करे, है ना, सखावत पे गुफ्तगू करे, है ना, इबादत पे गुफ्तगू करे, और जो है इनकिसारी पे, तवाज़े पे, ये तमाम चीज़ जो है, तक़वे पे। अगर जो है इंसान जो है एक सिर्फ अगर मौजू पे गुफ्तगू करे, एक दो मौजू तो है नहीं है, जैसा कि उलमा ने बयान किया, कम से कम जो है 100, तो इंसान के बस की बात नहीं, मसलन जो है हमारे जैसे इंसान की बस की बात नहीं है। तो अब आप देखें कि यही चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि जो कमालात थे रसूल अकरम ने बयान किया। तो अब कुछ लोग थे, कुछ लोग, जाहिर सी बात है कि हर जगह हर बस में जो है दुश्मन होते हैं ना, मुनाफिक होते हैं, जाहिर सी बात है। तो कुछ लोग बैठे हुए थे और रसूल इस्लाम भी थे, दिगर असहाब थे। एक शख्स आया और आने के बाद उसने जो है सवाल किया, बहुत दकीक वाक़या सुना रहे हैं ना, गौर से सुनिएगा जहाँ भी कहीं बैठे हुए हैं, कि सवाल किया, साहिल बन के आया, सवाल किया, कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ दे दीजिए। तो रसूल इस्लाम ने कहा साहब से कुछ दे दो। अब एक दूसरे को देख रहे हैं ना, जाहिर क्या उनके पास खजूर वजूर खाते थे, है ना, गुठली वगैरह थे, वैसे भी बखीली सब इधर उधर देख रहे हैं। तो रसूल इस्लाम ने मौला अली से कहा, मौला अली ने फ़ौरन दे दिया। अब जब दे दिया तो अब ये तो है कहने लगे कि ये तो हर मौके पे है ना, जब कोई सवाल किया तो दे देते हैं, इनके पास इतनी दौलत आती कहाँ से है ना, इतनी दौलत जो है आती कहाँ से है। अब जो है एक दूसरे से कहने लगे कि ये करते क्या है। तो एक ने दूसरे से कहा, मालूम होता है कि ये जो है रात में चोरी करते हैं, है ना, रात में जो है चोरी करते हैं और दिन में जो है ये सखावत करते हैं ना, जो भी साहिल आया दे देते हैं। एक ने कहा कि ऐसा है कि आज देखते हैं, आज जो है देखते हैं कि रात में जाते कहाँ है, मसलन कहाँ से चोरी किया, फिर दिन में है ना माज़अल्लाह सखावत कर दिया, कहा आज देखते हैं। तो फिर जो है एक ने दूसरे से कहा ठीक है। तो एक शख्स जो है आया और आने के बाद दीवार के पास जो है मगरिब की नमाज के बाद, है ना, दीवार के, आजकल का ज़माना था नहीं है ना कि लाइट जल रही हर जगह, कहीं सब भी पहचान जाएंगे, है ना, मास्क भी है तो पहचान जाते हैं हम से मुराद सब लोग, हम नहीं है ना। तो अब जो है अंधेरा मगरिब के बाद छुप गया कि ये तो देखे नहीं, देखते हैं मौला अली जाते कहाँ है। अब जो है छुप गया, वो मौला अली उधर से गुजर रहे थे और मौला अली ने देख लिया। मौला ने कहा कि क्या हाल है, खैरियत? कहा बस ऐसे ही खड़े थे, हमने सोचा कि है ना आपके साथ रहें, थोड़ा सवाब में इजाफा हो, तो कहा चलो हमारे साथ चलो। मौला अली जो है कुछ दिन लेकर चले और उसके बाद मौला को तो मालूम था, है ना, मौला ने कहा आंखें बंद करो। अब उसके बाद जो है जब मदीने के शहर के आगे पहुँचे तो आंखें बंद करता है। अब जब आंखें बंद किया चंद लम्हे के बाद मौला ने कहा आंखें खोलो। अब जो आंख खोला तो क्या देखता है कि ये एक अजीब शहर है और लोग जो है शहर काफ है ना, कई हज़ार जो इस तरीके से शहर, और जो है लोग खुश हैं और बहुत खूबसूरत है ना। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बस जो है करवट बदल दिया हो, दाएं से बाएं हो गया हो ना, आंख बंद किया फ़ौरन जो है, और लोग जो है इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और तमाम चीज़ें तबक़ात है ना, मसलन आज के ज़माने में कह लें तमाम चीज़ें सेनी में जिस तरीके से फल फ्रूट जो है, और मौला अली के नाम का विर्द कर रहे हैं, इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अब जब देखा कि ये तो अजीब कैफियत है, अब उसके बाद जो है लोगों ने ये देखा कि दस्तरखान लगा हुआ है और उसके बाद लोग बैठे, मौला अली भी बैठे, वो भी है ना, वो भी बैठ गया, कहा खाओ, खाया पिया। उसके बाद मौला ने नमाज़ पढ़ाई है, ज़ोहर की नमाज़ हुई और उसके बाद लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखा, क्या देखता है कि मौला अली मौजूद नहीं है। तो जब देखा कि मौला अली मौजूद नहीं है, फिर उसके बाद जो इसने ये सोचा कि हम जो है अपने घर चले जाएँ, मसलन जो है आधा एक घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा। तो लोगों से पूछा कि ये बताओ, देख रहा है कि सब खुश हैं ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध शीरनी बेहतरीन दूध पी रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो खाया पिया, उसके बाद सवाल किया कि यहाँ से मदीना कितना दूर है। तो लोगों ने कहा कि 70 साल लग जाएगा जाने में। तो अब जो है कहा कि ये तो फंस गए हम, है ना, 70 साल जो है। पूछा कौन सा शहर है, बताया ये शहर काफ है और यहाँ जो है
मौला अली के सब चाहने वाले मोहिब हैं, है ना। मौला अली का जो है सिर्फ नाम लेते रहते हैं और काश्तकारी करते हैं। इधर बीज डाला, इधर फल निकल गया, है ना। बेहतरीन दूध, शीरनी दूध, और सब जो है खुश है और काम में मसरूफ़ है, लहीम शहीम खूबसूरत जो है तमाम अफराद। अब इसने सोचा कि ये तो हमारे लिए मसला हो गया, तो फिर ये कहा कि अब क्या करें, बहरहाल खाना पीना भी तो ज़रूरी है ना। तो कहा कि जब तक कुछ काम दे दो। तो लोगों ने काम, खेत में काश्तकारी कर रहे हैं, तुम भी काम करो, ये बीज है ले लो, है ना। यानी देख रहा कि इधर जो है ना हल चल रहा है और पीछे से इसे बीज डाल रहे हैं और फिर जो है फल निकल रहा है, फसल जो है आमादा हो जा रहा है, पीछे से काश्तकारी कर रहे हैं और गेहूँ और तमाम चीज़ें, जौ वगैरह जो उसमें मेहनत भी नहीं है ना जुदा करने के लिए, और सब जो है अलग होते जा रहे हैं, भूसा अलग और गंदुम अलग, इस तरीके से कहा बीज डालो, काम करो। अब जो है ये बीज डाल रहा है लेकिन जो है दरख्त ही नहीं निकल रहा है ना। ये डाल रहा है तो दूसरे अफराद जो है देखे, वो अफराद तो वो भी सोचने लगे कि कितना बड़ा बदबख्त है ना। हम जो है इधर बीज डाल रहे हैं और जो है फ़ौरन जो है सब आमादा ये डाल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो लोगों ने सवाल किया उससे ना, क्या बात है। तो इसने सवाल किया कि ये बताइए कि आप जो है डाल रहे हैं बीज, तमाम चीज़ें तो सब आमादा हो जा रही, हम डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं, आखिर वजह क्या है। तो लोगों ने कहा कि ये बताओ कि तुम मौला अली का विर्द कर रहे हो, उनके दुश्मनों पे लानत भेज रहे हो या नहीं। कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहा कि पहले दुश्मनों पे लानत भेजो तब जाकर जो है कुछ काम होगा, समझे आप। ये खुद ही अपने ऊपर अब लानत भेजने लगा, है ना। अब जो है अपने ऊपर खुद ही लानत भेजने लगा और बीज डाल रहा है, मौला अली का विर्द कर रहा है। तो अब उसके बाद जो है दरख्त है ना फल आमादा हुआ। डर भी रहा था कि अगर हम बता दें कि हम जो है इनके चाहने वाले नहीं हैं तो फिर मसला हो जाएगा ना, मार ही डालेंगे हमें। और डर भी रहा था। बहरहाल कुछ दिन के बाद देखा कि अब लोग आमादा हैं, है ना, बेहतरीन लिबास पहने हुए हैं ना, लोग आमादा हैं और फल वगैरह है, सेनी में तमाम चीज़ें आमादा हैं। तो सवाल किया कि क्या बात है, आज क्या मसला है। कहा कि मौलाए कायनात आने वाले, हम उनके इस्तकबाल के लिए हैं, हम इस्तकबाल के लिए आमादा हैं। अब जो है क्या, थोड़ी देर में देखता है कि मौला अली आए और लोग विर्द पढ़ रहे हैं, मौला अली का नाम ले रहे हैं, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद जो है सुफरा लगा है ना, खाना खाए, मौला अली खड़े हैं और ये शख्स जो है मौला अली के करीब आया। आने के बाद आहिस्ता से है ना कहा कि मौला आपके जो है बहुत एहसान है और आप जो है लोगों को माफ़ कर देते हैं, आपकी नेकियां बेशुमार हैं। डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कह दे। तो मौला ने कहा कि हमें तो सब मालूम है, तुम्हारी नीयत और तीनत कैसी है सब मालूम है। मौला कायनात ने कहा ठीक है, घबराओ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ नहीं। अब उसके बाद शुरू में जो बयान किया था जहन पे है ना। अब उसके बाद जो है मौला ने कहा घबराओ नहीं, चलो हमारे साथ कुछ दूर लेकर आए। और मौला ने कहा कि आंखें बंद करो। अब आंखें बंद किया। अब उसके बाद कहा कि आंखें खोलो चंद में। अब जब आंखें खोलता है तो क्या देखता, हम जहाँ से गए थे वहीं पे हैं। तो मौला ने कहा कि देखो ऐसे ही हम चोरी करते हैं, है ना। जहाँ भी कहीं हो, घर में जहाँ भी, एक तो सलवात पढ़ी दीजिए, है ना, जुमा भी है। तो अब आप देखें कि है ना ऐसे अफराद जो है थे। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है कवा हक हो, अगर दर कर ले, मार्फत हो जाए तो इंसान जो है किस मंजिल पे होता है। लेकिन बहुत से अफराद जो है ऐसे भी थे कि ठोकर खाने के बाद आ ही जाते थे। जैसा कि रवायत में ये मिलता है कि एक शख्स जो है आया और आने के बाद पूछा कि रसूल इस्लाम का जानशीन कौन है, उनकी जगह पे कौन है। तो दूसरे थे, है ना, दूसरे थे। तो कह दिया कि जाओ उनके पास, वो है। कहा कि उनके पास जाओ। चला गया उनके पास। कहा कि क्या मसला है तुम्हारा। तो इसने ये कहा कि हमारे पास ऊँट है ना, और ऊँट जो है वो भड़क गया है ना, पागल हो गया है, लिहाजा जो है वो ऊँट कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये ताबीज़ लिख कर दे रहे हैं, गले में पहना दो, है ना, गले में डाल दो। कहा कि ऊँट तो भड़का हुआ, हम तो करीब जा ही नहीं सकते, है ना, इलाज से पाँव से। वो भी कह रहे हैं कि ताबीज़ जो है गले में पहना दो, ये कैसे होगा। कहा कि हमारा नाम लेना और हिम्मत करके आगे बढ़ जाना है।
अब जो है वो शख्स गया, मालिक था ऊँट का, ऊँट तो भड़का हुआ था, दीवाना था। अब गया, किसी तरीके से आगे बढ़ा और ऊँट ने ऐसा हमला किया कि उसका सर फट गया, गिर गया, बेहोश हो गया, है ना। अब जब थोड़ी देर के बाद होश में आया तो अब चला, अब गज़बनाक होकर चला, है ना। अब जनाब सलमान ने देख लिया, है ना, तो मालूम ही था। जनाब सलमान ने कहा क्या बात है, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और इसने बताया कि फ़लाँ शख्स ने इस तरीके से कहा था और हमने अमल किया। बहरहाल बहुत गज़बनाक था, नाराज़ था। और इधर मौला अली की खिदमत में जनाब सलमान लेकर आए। जब जनाब सलमान लेकर आए, हाजिर हुए, तो मौला ने कहा जाओ, और जाने के बाद जो है सिर्फ हमारा नाम ले लेना, कह देना। अब ये शख्स जो है आया, और आने के बाद जैसे ही नाम लेता है, करीब गया, है ना, उसके ऊपर हाथ रखा, वो राम हो गया, है ना। समझ गए ना, पढ़ दीजिए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, है। तो उसके बाद जो है वो जो है पहचान गया, लोग जो है उसे गुमराह कर दिए थे, है ना, कि कहीं और ले जाने के बजाय कहीं और ले गए। तो ये सब हर दौर में मिलते हैं, गुमराह करने वाले हर दौर में, हर ज़माने में मिलते हैं और मौजूद हैं। लिहाजा जो है इंसान यानी जो अहले बैत का चाहने वाला होता है, साहिब बसीरत होता है, वो इंसान जो है पहचानता है और वो गुमराह नहीं होता। बहरहाल आप देखें कि यही मोहब्बत अहले बैत है कि जिसके दिल में है वो इंसान सआदतमंद है, वो इंसान जो है सरफराज है, उसके पास जो है बहुत बड़ी नेमत है। और अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, तो वो इंसान बदबख्त है, वो इंसान बदबख्त है। और वो इंसान जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, खुतबा गदीर में रसूल इस्लाम ने फरमाया वो शख्स जो है मलऊन है ना, मलऊन है कि जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत नहीं है। लिहाजा जो है ये सबसे बड़ी नेमत है, इंसान को हमेशा दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये नेमत जो है हमारे दिल से निकल जाए ना। मालूम नहीं कि इंसान की कब जो है आक़िबत ख़राब हो जाएगी, मालूम नहीं है। इसलिए दुआओं का फ़िक्रा भी है ना, सब कल भी दुआ करते रहे। अब देखें, मालूम नहीं कि इंसान जो है कब दीन से खारिज हो जाएगा और कब जो है दीन पे बाकी रहेगा, मालूम नहीं। तमाम उलमा ने अहले इस्लाम के उलमा ने जो है वो लिखा है, बस ये आखिरी वाक़या लिखा है कि एक शख्स था, बुत परस्त था, लेकिन उसके पास जो है बहुत दौलत थी, बहुत नेमतें थी। काफिर था, बहुत नेमतें थी, बेहतरीन मकान था, बंगला था, हम अपनी ज़बान में कह रहे हैं, बंगला था, और तमाम अशिया खाने की चीज़, या आज की ज़बान में जैसे ये कल ये सी बंगला गाड़ी जैसे भी है, तमाम चीज़ें बहरहाल उसके पास तमाम नेमतें मौजूद थी। ये काफिर था, तमाम नेमतें मौजूद थी। लेकिन उसी के बगल यानी हमसाया जो पड़ोसी था वो मुसलमान था, लेकिन वो गरीब था, उसके पास नेमतें नहीं थी। तो ये जो मुसलमान था उस काफिर से ये कहता था कि तुम जो है इस दीन को कबूल कर लो और मरने के बाद जो है जन्नत में जाओगे, तमाम नेमतें जो है वो मौजूद रहेंगी। तो वो काफिर कहता था कि तुम हमारे मज़हब को अख्तियार कर लो, बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें, बेहतरीन जो है ज़िंदगी गुजारोगे। तो वो दावत देता था कि तुम हमारे दीन पे आ जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो। और वो जो काफिर था वो कहता था कुफ्र कबूल कर लो, नेमतें हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगे, ये क्या गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, खुश्क आधी रोटी एक वक्त खा रहे हो, तो मालूम ये हुआ कि 2 वक्त भूखे रह रहे हो, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारो, है ना, हमारे मज़हब को अख्तियार कर लो। ये उसे दावत देता था, वो उसे दावत देता था। तो अब एक मर्तबा ये जो मुसलमान था इसने कहा कि बात तो सही है। अब उसने वो सोचा कि मसलन जो है क्या ज़रूरत है उधार वाला काम करे, नकद करे, उधार ही तो हो गया कि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे तो नकद मिल रहा है फ़ौरन। तो उसने कहा कि बेहतरीन तो ये है कि हम जो है, मुसलमान ने कहा इसके मज़हब को अख्तियार कर लें ताकि तमाम नेमतें मौजूद रहेंगी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लिहाजा इसके मज़हब को अख्तियार करने। इधर इरादा किया, इरादा करने के बाद अब घर से चला। उधर जो काफिर था तमाम नेमतें थी, उसने ये कहा कि हमें तो हमेशा मरने के बाद हमेशा रहना है, लिहाजा ये 4 दिन की ज़िंदगी, चंद दिन ज़िंदगी बची है, लिहाजा जो है हम मुसलमान हो जाए, उस मज़हब को यानी इस्लाम को अख्तियार कर लें, लिहाजा मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी। ये जो काफिर था ये इरादा करके चला कि हम जो है मुसलमान हो जाए, और इधर जो मुसलमान था ये इरादा करके चला हम उसके मज़हब को अख्तियार कर लें। और दोनों जो है घर से निकले, इधर से ये भी निकल रहा, आलम इस्लाम जो है इस वाक़े को
तमाम उलमा ने लिखा। इधर से ये मुसलमान चला, इधर से ये काफिर चला। अभी दोनों पहुंचे ही थे कि परवरदिगार का हुक्म हुआ कि रूह कब्ज कर लो, और दोनों की मौत हो गई। यानी जो हालत इस्लाम में था वो जो मरा तो कुफ्र में मरा है ना, और ये जो काफिर था हालत इस्लाम पे मरा। तो मालूम नहीं कि कब आक़िबत ख़राब हो जाए, है ना, इंसान को मालूम नहीं है। लिहाजा हर वक्त जो है दुआ करनी चाहिए। और ये जो शैतान है जो वसवसा डालता है, शैतान जिनसी और शैतान इंसी, है ना, लिहाजा जो है हर वक्त जो है इंसान को दुआ करनी चाहिए। और बहुत बड़ी नेमत है, और जिसके दिल में अहले बैत की अली की मोहब्बत होती है, तो मौला ने कहा कि हम जो है हर मौके पे आएंगे, कब्र में आएंगे, सिरात पे आएंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, और जाहिर सी बात है कि जब कोई अज़ीज़ और क़रीब इस दुनिया से चला जाता है ना, तो इंसान बेकरार रहता है, परेशान रहता है। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से इंसान को सुकून मिले, इत्मीनान मिले, वो वाक़ई करबला है। हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन का काफ़िला याम अज़ाब करीब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जो 28 रजब को मदीने से निकला था, और ये काफ़िला 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ। करबला से करीब ये काफ़िला है। और यहाँ तक कि यजीद के लश्कर की तरफ से जब सिपाही आ रहे थे, इधर इमाम हुसैन मुख्तसर से लश्कर के साथ है, तो शहज़ादी ज़ैनब ने सवाल किया कि भैया उसके लश्कर में लोग आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई नहीं आ रहा। इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब, इस मौके पे कौन आएगा, ऐसे मौके पे कौन आएगा। शहज़ादी ज़ैनब ने कहा कि भैया बताना हमारा काम है, बुलाना आपका काम है। कहा कि आपके बचपन का दोस्त हबीब इब्न मुज़ाहिर। अब इमाम हुसैन ने कासिद को भेजा, नामा लिखा, ख़त दिया, और ख़त में लिख दिया कि हबीब हम तुम्हें नहीं बुलाते, लेकिन हमारे साथ बहन ज़ैनब भी है। हाँ ज़ादारो, इधर कासिद चला कूफे में। अरबों में ये दस्तूर था कि जब खाना खाते थे और लुकमा अटक जाता था तो ये कहते थे कोई मेहमान आ रहा है। हबीब और उनकी ज़ौजा बैठी हुई है ना, खाना खा रहे हैं कि एक मरतबा लुकमा अटका। हबीब ने कहा ऐसा मालूम होता है कि कोई मेहमान आ रहा है। थोड़ी देर के बाद कुलबाब हुआ। कहा कौन? कहा हम कासिद हुसैन हैं, हुसैन के कासिद हैं, ये नामा है। नामा लिया, नामे को पढ़ा, आंखों से लगाया, चुमा। बीबी ने सवाल किया, ज़ौजा ने पूछा हबीब खैरियत तो है? कहा हुसैन ने ख़त भेजा है। कहा कि क्या लिखा है? कहा हुसैन करबला के मैदान में है, नरगे आदम में घिरे हुए हैं, हुसैन ने हमें बुलाया है। तो बीबी ने सवाल किया, देखिए ये मोमिना थी, हबीब जानते थे, सिर्फ इम्तिहान ले रहे थे। कहा कि क्या इरादा है? जनाब हबीब ने कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ। तो हबीब की ज़ौजा ने कहा कि रसूल का नवासा बुलाए, और तुम सोच रहे हबीब तुम घर पे बैठो, लाओ तलवार हमें दे दो, हम खुद जो है हुसैन इब्न अली की नुसरत करेंगे। आप देखें कि आज़ादारी में जहाँ मर्द जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, उससे ज़्यादा जो है ख़वातीन लेती हैं, यहाँ तक कि अपने जो है ज़ेवरात को आज़ादारी के लिए फ़रोख्त कर देती है। कहा हबीब तुम घर पे बैठो, मैं खुद जाऊँगी। हबीब ने हाथों को जोड़ा, कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम तो इम्तिहान ले रहे तो हुसैन बुलाए और हम न जाएँ। हाँ आज़ादारो हो। जनाब हबीब ने गुलाम से कह दिया, वहाँ गुलाम मुंतज़िर था सवारी लेकर, कुफे के ऐसे हालात थे, यहाँ तक कि गुलाम ने भी ये कहा कि अगर आका ना आए यानी हबीब ना आए तो हम खुद पहुँच जाएंगे। आखिरकार अब आप देखें इमाम हुसैन ने करबला में ये कह दिया कि देखते रहो, इधर से जो है हबीब आएंगे। अब इधर से जो है गर्द नमूदार हुआ, कूफे की तरफ से गर्द नमूदार हुआ। अब जो गर्द नमूदार हुआ तो इधर जो है जनाब कासिम बढ़े, अली अकबर बढ़े, हज़रत अब्बास बढ़े।
खुद जो है इमाम हुसैन आगे बड़े इस्तकबाल कर रहे हैं। अब इधर जो है दुरूद की आवाज़ बुलंद हुई, तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। शहजादी ज़ैनब ने जनाब फ़िज़ा से कहा, बस आखिरी फिक्रा, जनाब फ़िज़ा से कहा कि फ़िज़ा मालूम तो कीजिए कि कौन आया है, ये आवाज़ कैसी है दुरूद की और तकबीर की। जनाब फ़िज़ा आई, पूछा, कहा खैरियत तो है, कहा हबीब आए हैं। जनाब फ़िज़ा खैमे में आई और आने के बाद जनाब ज़ैनब से कहा कि हबीब आए हैं। अब जनाब ज़ैनब ने कहा कि फ़िज़ा जाइए और जाने के बाद हबीब को मेरा सलाम कह दीजिए। ये अज़ादारों, जनाब फ़िज़ा आई, कहा कि हबीब कहाँ है? लोगों ने कहा हबीब इधर है। एक मरतबा जनाब फ़िज़ा ने कहा, हबीब अली की बेटी, बड़ी बेटी ज़ैनब ने आपको सलाम कहा है। बस इतना सुनना था। हबीब ने अपने चेहरे पे हाथों को मारा, अल्लाह अकबर, अली की बेटी और गुलाम को सलाम कहे। मैं कहूँगा हबीब तूने ज़ैनब के सलाम का इस तरीके से इस्तकबाल किया, लेकिन हाँ यही ज़ैनब होंगी। ये आज़ादारों, इमाम हुसैन ने भी कहा था, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब कैद खाने से छूट कर जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस मरहूम की साल सवाब की मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, उनके खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ये वबा है जो बीमारी है इससे हम सबको महफूज फरमा, और जो इस मरज़ में मुब्तला है उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अय्याम अज़ा करीब है, जो भी रुकावटें हैं परवरदिगार उसे बरतरफ फरमा। परवरदिगार जितने भी शान हैदर करा उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इख़लास पढ़कर सैयद शहाब हुसैन नक़ी इब्न नवाब हुसैन की रूह को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन।